Hello friends, I am Dr. Dushyant Patel. Welcome to my YouTube channel DGP Maths. So today we are going to learn new chapter, that is trigonometry. Trigonometry आपने already 10th standard तक काफी कुछ पढ़ा हुआ है. हमने right angle triangle लिया हुआ है 10th standard में और उसके ऊपर से हमने opposite side, adjacent side, hypotenuse and on them we have developed sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. यहाँ ट्रिगोनोमेट्री में स्टार्टिंग में हम जो एंगल मेजर करते हैं तो अभी तक हमने सिर्फ डिग्री पढ़ा हुआ है. जैसे हम लेंथ मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यूनिट है, सेंटीमीटर, मीटर, इंच, फीट, किलोमीटर एटसेट्रा. सो सिमिलरली हमारे पास एंगल मेजरमेंट करने के लिए भी दूसरे मेजरमेंट्स हैं. तो डिग्री जो एक बहुत ही फेमस अभी तक था, अब वो यूज कर रहे थे. सो व्हाट इज 1 डिग्री एग्जैक्टली? तो डिग्री हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि इफ आई एम टेकिंग अ सर्कल, देन व्हाट इज 1 डिग्री? 1 डिग्री क्या है? सपोज हमारे पास उसका इंस्ट्रूमेंट है तो इट्स ओके कि हम उसकी हेल्प से मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें 1 डिग्री डिफाइन करना है. तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट वी नो दैट सर्कल की जो डिग्री है दैट इज 360 डिग्री. सपोज मैं यहां से स्टार्ट करूं और उसे रोटेट करके वहां तक लाऊं तो पूरे सर्कल का जो एंगल है दैट इज 360 डिग्री. तो हाउ कैन आई डिफाइन 1 डिग्री फ्रॉम दैट? तो अगर मैं इस सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स करूं, 360 इक्वल पार्ट, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने इसके 2 इक्वल पार्ट कर दिए, 4 इक्वल पार्ट हो गए, ये 8 इक्वल पार्ट्स हो गए. तो ऐसे हम प्रोसेस करते करते इसके हम 360 डिग्री इक्वल वर्ड इज इंपॉर्टेंट. तो अगर 360 डिग्री इक्वल पार्ट करें और फॉर एग्जांपल 1 पार्ट ये है, 1 पार्ट आउट ऑफ 360 इक्वल पार्ट, 360 पार्ट करें उसमें से 1 पार्ट ये है, देन दिस एंगल इज सेड टू बी 1 डिग्री. तो किसी भी सर्कल के कोई भी रेडियस आप ले सकते हैं, कोई भी सेंटर ले सकते हैं, उसके अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो जो एक पार्ट है दैट इज 1 डिग्री. दूसरी तरह से सभी पार्ट हम कलेक्ट करें, टोटल 360 पार्ट किए हमने, तो पूरे सर्कल का यहां से लेके यहां तक का एंगल 360 डिग्री होगा. Now to measure angle we have another unit which is known as radian. हमने डिग्री देख लिया कि क्या डिग्री है, अब हमें रेडियन समझना है. तो रेडियन समझने के लिए भी हम एक सर्कल लेते हैं. यू कैन टेक एनी सर्कल विद एनी रेडियस. सो सपोज आई एम टेकिंग दिस सर्कल whose रेडियस इज r. तो हमने एक सर्कल लिया है जिसकी रेडियस है r यूनिट, वो कुछ भी आप ले सकते हो, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, व्हाटएवर यू लाइक. तो ये जो रेडियस है ये हमने r ले ली. अब हमें समझना है कि रेडियन क्या है. तो रेडियन समझने के लिए हम किसी भी सर्कल में उसकी जितनी भी रेडियस है उतनी ही हम आर्क लेते हैं. तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और उसकी लेंथ, ये जो लेंथ है सपोज इसे हम नाम दे देते हैं O, A एंड B. सो लेंथ ऑफ arc, this arc AB, आर्क को हम इस तरह से डिनोट करते हैं इस नोटेशन से. सो दैट इज इक्वल टू r हमने यहां पे ली.
So this length is also r. तो यहां पे हमने एक सर्कल लिया जिसकी रेडियस है r. हमने यहाँ पे आर्क ली, आर्क को हम बोल सकते हैं चाप. तो उस चाप AB की जो लेंथ है वो हमने r यानी रेडियस की जितनी ही ली. अब इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, तो इस AB आर्क से ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज सेड टू बी 1 रेडियन. रेडियन को हम ऊपर r से डिनोट करते हैं. सो अगेन फ्रेंड, किसी भी सर्कल में आप उसकी जो भी रेडियस है उतनी ही रेडियस की आप आर्क लीजिए. उस आर्क से सेंटर के पास जो एंगल बन रहा है उसे हम 1 रेडियन कहते हैं. सो दिस इज फॉर एनी सर्कल. If the same way we want to define for unit circle, so what is the meaning of unit circle? A circle whose radius is 1 unit is called unit circle. तो मैं यहां पे एक यूनिट सर्कल ले लेता हूं. इस सर्कल की रेडियस मैंने ली है 1 यूनिट. सो रेडियस इज 1 यूनिट. अब मैं यहां पे फिर से चाप ले रहा हूं. जैसे यहां पे हमने r लेंथ की ली थी, यहां पे हम जो आर्क लेंगे वो 1 लेंथ की लेंगे. तो सपोज ये O A B, तो ये जो आर्क ली है हमने AB, इसकी जो लेंथ ली है दैट इज अगेन 1. ये जो लेंथ है इसकी हमने 1 ली है. जैसे यहां पे हमने रेडियस थी r, तो आर्क की लेंथ ली थी r. यहां पे यूनिट सर्कल है इसलिए इसकी रेडियस है 1, तो हम यहां पे आर्क ले रहे हैं 1. तो अब इस AB से, आर्क AB से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसे हम कहेंगे 1 रेडियन. सो दिस एंगल इज 1 रेडियन. सो फ्रेंड्स, रेडियन की डेफिनेशन हमें देनी है, कैसे दे सकते हैं? यूनिट सर्कल से भी दे सकते हैं और किसी और सर्कल से भी दे सकते हैं. तो अगर हम यूनिट सर्कल की बात करें तो उसकी रेडियस है 1 यूनिट. तो 1 यूनिट उसकी रेडियस है, तो हम कोई भी आर्क लेंगे जिसकी लेंथ है 1 यूनिट. उस आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसे हम 1 रेडियन कहते हैं. अभी फ्रेंड्स, यहां पे इसके बीच में एक रिलेशन है. सपोज हम ये हमने कोई भी सर्कल ले लिया जिसकी रेडियस है r. हमने एक आर्क ले ली फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक की. तो सपोज ये इसको हम नाम देते हैं OANB. हमने ये जो आर्क ली है आर्क AB, उसकी लेंथ सपोज हम लेते हैं L, स्मॉल l. इस आर्क की लेंथ है L. इस आर्क से यहां पे जो भी एंगल बन रहा है, सपोज उस एंगल को हम बोल रहे हैं थीटा और उसका यूनिट हम ले रहे हैं रेडियन. सो हियर वी हैव अ रिलेशनशिप between r, l and theta. So what is that relation? But friends, when we are taking this relation, theta must be in radian. डिग्री में करेंगे तो ये relation establish नहीं हो पाएगा. So that relation is L upon r, यानी arc length और radius का जो रेशियो है उसे हम कहते हैं यहां का एंगल, एंड दैट इज इन
radian. So this is a beautiful relation. L is arc length, R is radius, and if we take ratio of this two, then we get this angle and unit of that angle will be radian. तो इस रिलेशन से हमें अगर कोई भी दो चीज हमारे पास में है, कोई भी दो क्वांटिटी एल आर या थीटा में से, तो हम तीसरा फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन थीटा मस्ट बी इन रेडियन. सपोज हमारे पास थीटा डिग्री में दिया हुआ है, तो हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो हम देखते हैं कि उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं. सो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर. तो फ्रेंड्स, हमने जो रेडियन की डेफिनेशन दी वो हम इससे समझने का ट्राई करेंगे. हमने दो डेफिनेशन देखी रेडियन की. एक, अगर हम आर रेडियस वाला सर्कल लेते हैं तो उसकी लेंथ ऑफ आर्क भी हम r लेंगे, तो l की वैल्यू हो जाएगी r अपॉन r, दैट इज 1. दूसरा जो हमने लिया यूनिट सर्कल, तो यूनिट सर्कल में रेडियस है 1, आर्क की लेंथ लेंगे हम 1, so 1 upon 1, so theta will be 1 radian. So in this way we can justify this formula with the definition of radian. तो यहां पे हमें L, R और थीटा तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटी है, तो हम उसे तीसरी क्वांटिटी को फाइंड आउट बहुत ही इजीली कर सकते हैं. अब हमने जैसे देखा कि पूरे सर्कल का जो एंगल है, दैट एंगल इज 360 डिग्री. तो उसी तरह से पूरे सर्कल का एंगल रेडियन में कितना होता है वो हमें देखना है. तो सपोज मैं यहां से आर्क को चालू करता हूं ए से, पूरा सर्कल हमें लेना है, तो हम घूम के ए के पास आएंगे. सो ए से लेके ए, उसका सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है वो पूरे सर्कल का एंगल हो जाएगा. तो अगर मेरी आर्क ए से लेके ए तक है, सो दैट इज नथिंग बट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. वंस अगेन फ्रेंड, मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं और ए पे एंड कर रहा हूं, तो उस आर्क को हम क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस या परिधि. तो सर्कमफेरेंस क्या होगी, दैट वी नो 2 पाई आर. किसी भी सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर. तो मुझे पूरे सर्कल का एंगल फाइंड आउट करना है. सो एल जो होगी हमारी फ्रॉम ए टू ए, दैट इज 2 पाई आर, circumference of circle. Now we want to find that angle. So the formula of angle is theta in radian is equal to L by R. In our case, if we want to find out angle of whole circle, then we will take arc as whole circle, means from A to A. So length of that will be 2 pi r, because circumference of circle. So 2 pi r by r. So here r will be cancelled, so we get 2 pi. So theta in radian will be 2 pi. यानी पूरे सर्कल का एंगल रेडियन में होता है 2 पाई. और फ्रेंड्स, हम यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है वो आप 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू या 22/7 ले सकते हो जब हम उसे रेडियन में कैलकुलेट कर रहे हो. यहाँ पे हम सब रेडियन की ही बात कर रहे हैं. तो पूरे सर्कल का एंगल हो गया 2 पाई. अब हमें डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन देखना है, तो वो कैसे हम फाइंड आउट करें. नाउ वी वांट टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री. तो हमने देखा कि पूरे सर्कल का एंगल डिग्री में है 360 डिग्री, और रेडियन में पूरे सर्कल का एंगल है 2 पाई रेडियन. सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री. So 2 pi radian is equal to 360 degree. So from this
पाई इन रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2, that is pi is equal to 180 degree. So this is the relationship between pi, that is in radian and in degree. तो friends, pi की वैल्यू अभी तक हमने देखी 22/7, 3.142 and so on. So पाई की वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री कैसे आ गई? तो वो वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? 22/7 लिखेंगे कि 180 डिग्री लिखेंगे? सो फ्रेंड्स, वी हैव टू बी केयरफुल. पाई की वैल्यू हमें जब भी रेडियन में लिखनी है, सो पाई इज इक्वल टू 22/7, दिस विल बी इन रेडियन, और 3.142 radian. But the value of pi in degree will be 180 degree. So don't be confused in the value of pi. तो pi की value degree में क्या है? 180 degree. But what is the value in radian? So जो हम अभी तक values उसके लिए थे, that is in radian. So pi is equal to 22/7 or 3.142. So whenever we are considering angle, so measurement of angle is of two type. One is in degree, one is in radian. Means unit of measurement we have degree and radian. So degree क्या है? सर्कल की 360 डिग्री, 360 इक्वल पार्ट्स हम करें तो जो एक पार्ट है उसे हम 1 डिग्री कहते हैं. रेडियन क्या है कि कोई भी सर्कल ले लें हम, उसकी जितनी रेडियस है उतनी रेडियस वाली अगर हम आर्क ले तो उस आर्क से सेंटर के आगे जो एंगल बन रहा है वो एंगल होगा हमारा 1 रेडियन. या फिर यूनिट सर्कल लें जिसकी रेडियस है 1 यूनिट, तो हम 1 यूनिट की आर्क लेंगे तो 1 यूनिट आर्क से जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो होगा 1 रेडियन. यहां पे हमने देखा रिलेशन कि सर्कल का एंगल डिग्री में है, पूरा सर्कल का एंगल है 360 डिग्री और रेडियन में है 2 पाई. सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो पाई इन रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2. सो पाई इन रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो फ्रेंड्स, हमें याद रखना है कि पाई की वैल्यू रेडियन में 22/7 या 3.142 होती है, बट द वैल्यू ऑफ पाई इन डिग्री इज 180 डिग्री. तो जब भी हम पाई की वैल्यू 180 लिख रहे हैं तो हमें डिग्री मेंशन करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, किसी भी एंगल को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें? रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, वो हमें देखना है. तो जैसे कि हमने देखा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ इफ आई राइट पाई बाय 2, so pi by 2 will be 180/2, that is 90 degree. Pi by 3, so 180/3, that is 60 degree. Pi by 4, so 180/4, so that is 45 degree. Pi by 6, so 180/6, so that is 30 degree. तो ये जो रिलेशन है which is the most common और जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो रिलेशन हमें याद रखना है. The value of angle in degree and radian. So pi is equal to 180 degree, pi by 2 is equal to 90 degree, pi by 3 is equal to 60 degree, pi by 4 is equal to 45 degree, pi by 6 is equal to 30 degree. और pi is equal to 180 डिग्री है, इट्स इन डिग्री. अगर हम रेडियन में बात करें पाई की वैल्यू अगर हमें लिखनी है, so that value will be 22/7 or 3.142. that will be approximate value because
पाई इज एन इरेशनल नंबर, उसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख पाते हैं, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी जो है वो 22/7 या 3.142 लेते हैं यूजुअली। तो अभी कोई भी एंगल हमें जब भी डिग्री और रेडियन में लिखना है तो कॉमन नोटेशन है, तो हम ये टेबल याद रखेंगे। ओके, 0 डिग्री will be 0 radian, तो 0 डिग्री एंड 0 रेडियन बोथ विल बी सेम। तो 30 डिग्री है उसे हम कहेंगे π/6, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2, 180 डिग्री पाई। तो ये कन्वर्जन हुआ फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री फॉर दिस फेमस एंगल जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं। नाउ फॉर एनी अदर एंगल, how to convert from degree to radian and radian to degree, that we have to see over here. So first हम देखते हैं from degree to radian. So x is given in degree. Now I want to convert this angle into radian. So we multiply this x by pi upon 180. We multiply this x by pi upon 180 and this will be radian. And remember friends, over here the value of pi is 3.142 or you can take 22/7. This is approximate value of pi. This is the notation of approximate. इक्वल के ऊपर हम जो ऐसे लिखते हैं उसे हम बोलते हैं approximate. तो पाई की वैल्यू हमें ये लेनी है। अगर हमें उसे डिजिट्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हम अगर डिग्री में रख देंगे 180, तो 180 upon 180 सब कैंसिल हो जाएगा, x डिग्री इज इक्वल टू x रेडियन, दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू 180 नहीं रखनी है। तो ये जो रिलेशन हुआ, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, मींस आपको अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली फ्रॉम रेडियन टू डिग्री हमें x रेडियन दिया हुआ है, तो x रेडियन दिया हुआ है उसे हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, सो दैट विल बी x into, now we write 180 in numerator and pi in denominator, so this will be in degree. तो अगर x रेडियन में दिया हुआ है उसे अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, और फिर से पाई की वैल्यू जो है वो हमें 3.142 या 22/7 रखनी है अगर हमें उसका आंसर डिजिट्स में चाहिए तो ये जो रिलेशन है ये हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करके देगा। तो फ्रेंड्स कैसे याद रखें, अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180, पाई ऊपर रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई यानी 180 ऊपर रहेगा। इस तरह से हमें याद रखना, और जो हमारे कॉमन एंगल्स हैं उसे हम पहले ही याद रखेंगे, इस फॉर्मूला से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन, 30 डिग्री, चलिए देखते हैं 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 30 into pi upon 180, so 36 180, so that will be pi by 6। तो हमने आगे देखा कि 30 डिग्री is equal to pi by 6। चलिए 45 डिग्री, so 45 डिग्री is equal to 45 into pi upon 180, so 45 4s are 180, so pi by 4, तो 45 डिग्री is equal to pi by 4 रेडियन। 60 डिग्री, so 60 into pi by 180, so pi by 180, 62s are 63s are 180, so pi by 3, so 60 degree is equal to pi by 3 radian.
90 degree, so 90 degree is equal to 90 into pi by 180, so 90 2s are 180, so pi by 2 radian, so 90 degree is equal to pi by 2 radian. फिर से फ्रेंड्स, पाई की वैल्यू डिग्री में होती है 180 डिग्री, पाई की वैल्यू रेडियन में होती है 3.142 या 22/7. तो कोई हमें पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, सो वी हैव टू आस्क you want answer in degree or radian. So if we say in degree, then pi is equal to 180 degree. If you want value in radian, then pi is equal to 3.142 or 22/7 radian. Now let's see some example of this conversion. Now we want to convert this into radian. तो डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने की फॉर्मूला जो हमने देखी वो थी x डिग्री इज इक्वल टू x इंटू पाई अपॉन 180. दिस विल बी रेडियन. सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन 15 डिग्री. तो यहां पे x की जगह हमारे पास 15 है, सो दिस विल बी इक्वल टू 15 इंटू पाई अपॉन 180. इसे अगर हम यहां पे कैंसिल कर दें, सो 15 1 जा 15, 15 12 जा 180, so this will be equal to pi by 12. So if we do pi by 12, that is equal to 15 डिग्री, तो इसे हम कह सकते हैं रेडियन में. So 15 डिग्री is equal to pi by 12. You can also use your calculator. Second, 225 degree. We want to convert this into radian. So what we do? 225 into pi upon 180 radian. चलिए इसे हमें कैंसिल करना है. So 45 into 4 is 180 and 45 into 5 is equal to 225. So this is equal to 5 pi by 4 radian. So 225 degree is equal to 5 pi by 4 radian. Next, 660 degree. So 660 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है. So 660 into pi by 180 radian. So this 0 cancel. 6 3s are 18, 6 11s are 66. So we get 11 pi by 3 radian. So 660 degree is equal to 11 pi by 3 radian. So in this way we can convert from degree to radian. हमें सिंपली क्या करना है, pi by 180 से मल्टीप्लाई करना है. चलिए हमें ये चेक करना है कि 1 डिग्री रेडियन में कितना होता है, तो वो भी हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं. So 1 डिग्री is equal to 1 into pi upon 180 radian. So this is equal to pi upon 180. So 1 degree is equal to pi by 180 radian. फ्रेंड्स यहाँ पे पाई की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अगर हमें ये जो है इसका आंसर रेडियन में चाहिए, then the value of pi will be 3.142 or you can take 22/7 approximate value of pi. pi की वैल्यू अगर हमें डिग्री में चाहिए then it is 180 डिग्री, रेडियन में pi की वैल्यू होगी 3.142 और 22/7. कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम डिग्री टू रेडियन हमें सिंपली ये फॉर्मूला यूज करनी है, x डिग्री इज इक्वल टू x into pi by 180 radian.
So I hope friends it is clear to everyone. कोई भी एग्जांपल इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू आल्सो इस टाइप के पूछते हैं तो हमें सिंपली पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, उसका सिंप्लीफिकेशन करना है, दैट विल बी योर आंसर. So next example, convert into degree. So we have given in radian, we have to convert it into degree. So first solution, pi by 18. What was our formula? From radian to degree, what we were doing? From radian to degree, we multiply it by 180 upon pi. So this will give us answer in degree. So we have pi by 180, pi by 18. So pi by 18 into 180 upon pi. This will be degree. So this pi cancel. 18 tens are 180, so answer is 10 degree. So pi by 18 is equal to 10 degree. Friends, we can also solve this example simply by replacing the value of pi by 180. यहाँ pi की value of 180 रख दीजिए, तो 180 upon 18 is 10. So that is also a method. Second, 5 pi by 12. So to convert this into degree again, we will do the same process. So 5 pi by 12 into 180 upon pi. So this will give us answer in degree. So this pi will be cancelled. 12 ones are 12, 12 ones are 12, 12 fives are 16, 60. So this will be equal to 15 into 5, that is 75 degree. So 5 pi by 12 is equal to 75 degree. You can also do simply replace pi is equal to 180. So you will get your answer same as 75 degree. Third, 13 pi by 6. So this is equal to 13 pi by 6 into 180 upon pi, and this will be the answer in degree. So this pi will be cancelled. 6 ones are 6. 13 into 6, that is 180. So this is equal to 13 into 30, that is 390 degree. So 13 pi by 6 is equal to 390 degree. So in this way we can convert from radian to degree as well as from degree to radian. We have to simply remember that formula. Now I want to know that 1 radian is equal to how much degree. So what we will do? We will do the same process. So 1 into 180 upon pi, this will be degree. So 180 upon pi, this is the answer of 1 radian in degree. Now to know the exact answer in point, what we have to do? We have to simply replace this value of pi. So value of pi, if we take 180 upon 3.142, and if we calculate this in calculator, so we get 180 upon 3.142. So this is equal to 57.288. This is the answer in degree. So 1 radian is equal to 57.288 degree. Similarly, we can find 1 degree is equal to how much radian with the previous formula. So
I hope friends you can convert from degree to radian and radian to degree, because maximum calculations examples of engineering where we use angles, then unit of angles are in radian. So we have to convert given angle if it is in degree to radian, and then we can use. Sometimes we have to use results of degree, but we have given in radian, so we can convert from radian to degree. So whatever is the requirement of example, problem, in that way we can convert from degree to radian as well as from radian to degree. Now friends, we are writing the values of sine, cos, tan, cosec, sec, cot for these angles: 0, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. And in radian it is 0 radian, pi by 6, pi by 4, pi by 3 and pi by 2. तो ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड तक वो वैल्यूज याद रखी ही है, विच इज द बेस्ट ऑप्शन के सभी वैल्यूज हम याद रखें ताकि हम उसका कैलकुलेशन फास्टर कर सकें. लेकिन अगर हमें कोई चांस से वो वैल्यूज याद नहीं है या हम किसी में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अभी हम एक टेक्निक से सभी वैल्यूज लिखने का ट्राई करते हैं ताकि हमें कोई याद रखनी ना पड़े. सो व्हाट इज दैट टेक्निक? सो सबसे पहले हम यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 यहां तक लिख दिया. अब इसका जो सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर 4, उससे हम इसे डिवाइड करते हैं. So 0 by 4, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4 and 4 by 4. So what will be the answer? 0 by 4 is 0, 1 by 4, this will be 1 by 2, 3 by 4 and this is 1. अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं. तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 by 4 का स्क्वायर रूट 1 by 2, 1 by 2 का स्क्वायर रूट होगा 1 by root 2, स्क्वायर रूट होगा root 3 by 2 और 1 का स्क्वायर रूट है 1. तो फ्रेंड्स ये जो है ये हमें साइन के लिए वैल्यूज मिल गई है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री और 0 रेडियन? इट्स 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री और पाई बाय 6? 1 by 2. What is the value of sine 45 degree or pi by 4? 1 by root 2. What is the value of sine 60 degree? Root 3 by 2. Sine 90 degree और pi by 2 is 1. तो इस टेक्निक से हमने ये वैल्यूज रख दी हैं. नेक्स्ट हमें cos की वैल्यूज रखनी है. तो cos की वैल्यूज जो 90, 60, 45, 30, 0 है उसे हम रिवर्स ऑर्डर में यहाँ लिख देते हैं. तो जो 90 की वैल्यूज है वो यहाँ लिख देते हैं 1, फिर रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2 एंड 0. तो ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज हो गई cos के लिए इन एंगल्स के लिए. दिस इज इन डिग्री, रिमेंबर फ्रेंड्स, एंड दिस इज इन रेडियन. तो cos 0 डिग्री या 0 रेडियन के लिए 1, cos 30 डिग्री रूट 3 by 2, cos 45 डिग्री 1 by रूट 2, cos 60 डिग्री 1 by 2, cos 90 डिग्री is 0. So in this way we can find value of sine and cos. Next is tan. Now for tan we know that tan theta is equal to sin theta upon cos theta. तो tan की वैल्यू कैसे मिलेगी? tan 0 की वैल्यू sin 0 upon cos 0. So 0 upon 1 is 0. 1 by 2 upon root 3 by 2 फ्रेंड्स आप कैलकुलेट करके देख लेना एक बार रफ में. तो 1 by 2 upon root 3 by 2, what will happen? This 2 will be cancelled. We get 1 upon root 3. 1 upon root 2 upon 1 upon root 2 is 1. Root 3 by 2 upon 1 by 2, so 2 will be cancelled. We left with root 3. 1 upon 0 is infinitive, or we can say it is not defined. So these are the values of tan. So tan 0 degree or 0 radian is 0. Tan 30 degree or pi by 6 is 1 upon root 3.
tan 45 और pi by 4 is 1. Tan 60 degree or pi by 3 is root 3. Tan 90 degree or pi by 2 is infinitive. So in this way we can write all these values. तो ये sin cos tan के लिए हुआ. Similarly हम cosec sec और cot के लिए कर सकते हैं. So for cosec, so what is the formula for cosec theta? So cosec theta is equal to 1 upon sin theta. तो ये जो वैल्यूज है उसे हम 1 के अपॉन में लिख देंगे. सो 1 upon 0 is infinitive. 1 upon 1 by 2 is 2. 1 upon root 2 is root 2. 1 upon root 3 by 2 will be 2 by root 3. 1 upon 1 is 1. So ये जो वैल्यूज है ये हमें मिल गई cosec के लिए. Similarly sec, तो sec के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. So 1 upon 1 is 1 because sec theta is equal to 1 upon cos theta. So cos 0 की वैल्यू 1 है तो sec की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 upon 1, that is 1. This will be 2 by root 3. This will be root 2. This will be 2, and 1 upon 0 is infinity, or we can say it is not defined. So in this way we can find value of sec. Now sin, cos, tan, cosec, sec, cot. तो cot की वैल्यू हम लिख सकते हैं cot theta is equal to 1 upon tan theta. तो इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दे तो 1 upon 0 is infinitive. So this value is either infinitive or we can say it's not defined. This will be reciprocal of this root 3. 1 upon 1 is 1. This will be 1 upon root 3, and 1 upon infinitive is friend 0. So remember 1 upon infinitive is 0. So in this way we can find all the values of sin, cos, tan, cosec, sec, cot. तो ये फ्रेंड्स हमारा टेबल बन गया. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. हमें ये वैल्यूज याद रखनी ही है, लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं. तो फिर से क्या टेक्निक थी हमारी ये वैल्यूज लाने की? 0, 1, 2, 3, 4. जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 4, उससे सभी को डिवाइड कर दो. तो 4 से डिवाइड कर दिया तो 0 upon 4 is 0. 1 upon 4 is 1 upon 4. 2 upon 4 is 1 by 2. 3 upon 4 is 3 upon 4. 4 by 4 is 1. अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे. स्क्वायर रूट लेंगे 0 का स्क्वायर रूट 0. 1 by 4 का स्क्वायर रूट 1 by 2. We have to take positive square root. 1 by 2 का 1 upon root 2. 3 by 4 का 3 का हो गया root 3. 4 का हो गया 2. 1 का 1. तो ये जो वैल्यू मिली ये साइन की वैल्यू है. इसका ऑर्डर हमने यहां से कर दिया. 1 को यहां root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, 0. तो ये cos की वैल्यू होगी. sin अपॉन cos तो हमें tan की वैल्यू मिल गई. फिर cosec की वैल्यू के लिए sin का रेसिप्रोकल, sec के लिए cos का रेसिप्रोकल, cot के लिए tan का रेसिप्रोकल. So in this way we can find all values of our 6 trigonometric ratios for 0 degree or 0 radian, 30 degree or pi by 6 radian, 45 degree or pi by 4 radian, 60 degree or pi by 3 radian, 90 degree or pi by 2 radian. So I hope friend you can find any value using this in exam. MCQ may be there, or these values are used at so many places, so you can take help of this table.